वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस 19,838 जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है। जिन भाइयों का रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। वैसे भाई बहन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, जिनका रिजल्ट हो गया है उनको क्या करना चाहिए, क्या रिजल्ट में स्कैम हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें आरटीआई लगाने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे डाउट हैं, मैं सभी डाउटों को क्लियर करने वाला हूं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है वीडियो। लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप बिहार पुलिस 19,838 का एग्ज़ाम दिए थे तब। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं तो आज के समय में पूरे देश में, पूरे बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं कि सबसे आसान कोई चीज़ है तो इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सबसे आसान चीज़ हो गया है। साथियों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस का। अभी बिहार पुलिस का जब नोटिफिकेशन आया उसमें बताया गया कि 19,838 पद है। जितने पद होगा उसके 5 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए हम बुलाएंगे। मतलब 19,838 पद है तो उसके 5 गुना बच्चे को हम पास करेंगे फिजिकल के लिए। तो अगर 19,838 का अगर आप 5 गुना करते हैं तो 99,190 बच्चे हुए, ठीक है। लेकिन जब आप रिजल्ट देखिएगा तो उसमें आपको दिखने का 99,690 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अगर आप 19,838 का 5 गुना किए तो 99,190 हुआ। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 99,690 रिजल्ट हुआ। आखिर ये 500 बच्चे कौन हैं? क्या CSBC को गुना करने नहीं आता है या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बहुत अच्छा से आता है? यही सबसे बड़ी सवाल है कि 500 बच्चे आए कहाँ से। एक बच्चा का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है, आप 500 एक्स्ट्रा बच्चे का रिजल्ट कैसे दे दिए? साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे भाई बहन 60 स्कोर किए, 65 स्कोर किए, 70 तक स्कोर किए, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। वैसे भी चीज़ देखने को मिला है 40-45 पे भी रिजल्ट हुआ है। क्या नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, क्या कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सवाल किया जाए CSBC से तो CSBC सीधे एक ही बात कहती है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि आंसर की क्यों नहीं जारी हो रहा है, तो उनका कहना है कि कुछ मेरा नियम है जिसके कारण हम आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इस देश में सबसे अगर कोई सर्वोच्च चीज़ है तो वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान में अभी तक 100 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुका है। क्या CSBC का नियम कानून भारत के संविधान से भी बड़ा है? क्या उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता? जब देश के संविधान में संशोधन हो सकता है तो CSBC का रूल में भी संशोधन हो सकता है। और ये इस बार का बात नहीं है, हर बार वैकेंसी आता है, हर बार बच्चे आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अगर बच्चे अपने आवाज़ को उठाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर लाठी और डंडा चलाया जाता है। अगर सबसे कोई कमज़ोर चीज़ है तो इस देश के युवा है। इस देश में जो भी है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, सभी लोग अपने आप को इस देश के मालिक समझ बैठे हैं। वो जो बोलेंगे वही होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी RTI भी डालते हैं तो RTI अगर डालेंगे तो CSBC का एक ही जवाब आएगा, आपको विश्वास नहीं है तब डाल कर देख लीजिए। सीधा सा आएगा कि ये मेरा रूल है इसलिए हम आपका आंसर की नहीं देंगे, या आएगा कि अभी हम प्रोसेस में हैं, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, बस यही आएगा। RTI आपको डालना ही है तो आप RTI डाल सकते हैं। जब फिजिकल इसका कंप्लीट हो जाता है तो आप इसका RTI डालें, कुछ आपको रिस्पांस मिलेगा। अभी डालेंगे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। हमारे गांव में 60-65 स्कोर करने वाले भाई बहन जो बिल्कुल जी जान लगा से ग्राउंड में उतर चुके थे, मेहनत कर रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अच्छा अपना फिजिकल बना लिए थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। एक बच्चा अपने सक्सेस को पाने के लिए कितना मेहनत करता है वही समझता है, बाकी इस दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। तो आप लोग से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें अपना आवाज़ अवश्य उठाएं। आप सभी RTI अभी भी डालें और रिजल्ट के बाद भी डालना है। और CSBC से हमें सवाल यही है कि आखिर ऐसा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कब तक ये सारे नियम कानून सुधारे जाएंगे। धन्यवाद।